राम 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 नारायण नारायण। आसुरी संपत्ति आगंतुक है, दुर्गुण दुराचार बिल्कुल ही आगंतुक है। कोई आदमी प्रसन्न रहता है तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो, पर कोई आदमी दुखी हो जाता है तो कहते हैं दुखी क्यों हो, क्या बात हो गई। कारण यह है कि प्रसन्नता स्वाभाविक है और दुख अस्वाभाविक है, आगंतुक है। इसलिए अच्छे आचरण करने वालों को कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो, पर बुरे आचरण करने वाले को सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्यों करते हो। अतः सद्गुण सदाचार स्वतः रहते हैं और दुर्गुण दुराचार संग से आते हैं, इसलिए आगंतुक हैं। अर्जुन में देवी संपत्ति विशेषता से थी। जब उनमें कायरता आ गई तो भगवान ने आश्चर्य से कहा तुझमें ऐसी कायरता कहां से आई। दूसरे अध्याय का 3 तात्पर्य यह है कि अर्जुन में यह दोष स्वाभाविक नहीं, आगंतुक है। पहले उनमें यह दोष था ही नहीं। अर्जुन आगे कहते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो ऐसी बात कहिए। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1। युद्ध के प्रसंग में अर्जुन में मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा हुई है। इससे प्रतीत होता है कि अर्जुन के स्वभाव में पहले से ही देवी संपत्ति थी, नहीं तो उर्वशी जैसी अप्सरा को एकदम ठुकरा देना कोई मामूली आदमी की बात नहीं थी। वे अर्जुन विचार करते हैं कि मुझे देवी संपत्ति प्राप्त है कि नहीं, मैं इसका अधिकारी भी हूं कि नहीं। अतः उसे आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं कि तू शोक मत कर, तू देवी संपत्ति को प्राप्त है। महाशुच है संपदम देवी अभिजातोसि पांडव। 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। सत और असत के तादात्म्य से अहम भाव पैदा होता है। मनुष्य शुभ या अशुभ कोई भी काम करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है। जब वह परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में सत अंश की मुख्यता होती है, और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में नाशवान असत अंश की मुख्यता होती है। सत अंश की मुख्यता होने से वह देवी संपत्ति का अधिकारी कहा जाता है, और असत अंश की मुख्यता होने से वह उसका अनधिकारी कहा जाता है। असत अंश को मिटाने के लिए ही मानव शरीर मिला है। अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, प्रत्युत वह सर्वथा सबल और स्वाधीन है। नाशवान असत अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना संबंध बनाए रखता है, यह भूल होती है। नाशवान से संबंध बनाए रखने के कारण आसुरी संपत्ति का सर्वथा अभाव नहीं होता। अहम भाव नाशवान असत के संबंध से ही होता है। असत का संबंध मिटते ही अहम भाव मिट जाता है। प्रकृति के अंश को पकड़ने से ही अहम भाव है। अहम में जड़ चेतन दोनों है। तादात्म्य होने से पुरुष ने जड़ के साथ अपने को एक मान लिया। भोग पदार्थों की सब इच्छाएं असत अंश में ही रहती हैं, परंतु सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु बनता है। पुरुष है सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। 13 का 20। वास्तव में हेतु है नहीं, क्योंकि वह प्रकृतिस्थ होने से भोक्ता बना है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूंगते। 13वें अध्याय का 21वां। अतः सुख दुख रूप जो विकार होता है वह मुख्यता से जड़ांश में ही होता है, परंतु तादात्म्य होने से उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है कि मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं। जैसे विवाह होने पर स्त्री की जो आवश्यकता होती है वह अपनी आवश्यकता कहलाती है,
पुरुष जो गहने आदि खरीदता है वह स्त्री के संबंध से ही स्त्री के लिए खरीदता है, नहीं तो उसे अपने लिए गहने आदि की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही जड़ अंश के संबंध से ही चेतन में जड़ की इच्छा और जड़ का भोग होता है। जड़ का भोग जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने से भोग का परिणाम केवल जड़ में नहीं हो सकता, अर्थात सुख दुख का भोक्ता केवल जड़ नहीं बन सकता। परिणाम का ज्ञाता चेतन ही भोक्ता बनता है। जितनी क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति में होती हैं। 3 अध्याय का 27वां और 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। पर तादात्म्य के कारण चेतन उन्हें अपने में मान लेता है कि मैं करता हूं। तादात्म्य में चेतन परमात्मा की इच्छा में चेतन की मुख्यता और जड़ संसार की इच्छा में जड़ की मुख्यता रहती है। जब चेतन की मुख्यता रहती है तब देवी संपत्ति प्रकट होती है, और जब जड़ की मुख्यता रहती है तब आसुरी संपत्ति पैदा होती है। जड़ से तादात्म्य रहने पर भी सत चित और आनंद की इच्छा चेतन में ही रहती है। संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो इन 3 सदा रहना, सब कुछ जानना और सदा सुखी रहना इच्छाओं में सम्मिलित न हो। इसमें गलती होती है कि इन इच्छाओं की पूर्ति जड़ के द्वारा करना चाहता है। जड़ को और आसुरी संपत्ति को स्वयं चेतन ने स्वीकार किया है। जड़ में ये ताकत नहीं है कि वह स्वयं के साथ स्थिर रह जाए। जड़ में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है। चेतन उसको न पकड़े तो वह तो अपने आप छूट ही जाएगा। कारण कि चेतन में कभी विकार नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। पर असत प्रकृति नित्य निरंतर हरदम बदलती रहती है, वह कभी एक रूप नहीं रह सकती। चेतन ने प्रकृति के साथ संबंध स्वीकार कर लिया। उस संबंध की सत्ता यह मैं और मेरे रूप से स्वीकार कर लेता है। अतः जड़ का संबंध और उससे पैदा होने वाली आसुरी संपत्ति आगंतुक है। यदि यह स्वयं में होती तो इसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं का कभी नाश नहीं होता और आसुरी संपत्ति के त्याग की बात ही नहीं होती। अनित्य होने पर भी चेतन के संबंध से यह नित्य दिखने लगती है। अविनाशी के संबंध से विनाशी भी अविनाशी की तरह दिखता है। इसलिए जिस मनुष्य में आसुरी संपत्ति होती है वह आसुरी संपत्ति का त्याग कर सकता है और कल्याण का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। परमात्मा के सम्मुख होते ही आसुरी संपत्ति मिटने लगती है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित तबहि। कारण कि जन्म कोटि अघ प्रकृति से संबंध स्वीकार करने से ही हुए। प्रकृति को स्वीकार न करे तो फिर कैसा जन्म मरण होगा। जन्म मरण में कारण प्रकृति से संबंध ही है। कारणम गुण संगो से सद योनि जन्मसु 13 का 21। परंतु जीवात्मा प्रकृति की क्रिया को अपने में मान लेता है और प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरापन कर लेता है, जिससे जन्मता मरता रहता है। वास्तव में यह करता भी नहीं है और लिप्त भी नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते 13 का 31। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखना है। इन दोनों बातों का अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी वह सर्वथा निर्लिप्त है तथा अकर्ता है, तथा निर्लिप्त एवं अकर्ता रहते हुए भी वह कर्म करता है। कर्म करते समय और कर्म न करते समय यह आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्त तथा अकर्ता रहता है। इस वास्तविकता का अनुभव करने वाला ही मनुष्यों में बुद्धिमान है।
चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं और जिसकी बुद्धि में लिप्तता नहीं, कोई भी कामना नहीं, वह यदि सब प्राणियों को मार दे तो भी पाप नहीं लगता। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है? तो भगवान ने कहा कामना से। 3 का 36वां 37वां। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। शरीर के तादात्म्य से भोग और संग्रह की कामना होती है। अतः जड़ का संग ही संपूर्ण पापों का, आसुरी संपत्ति का कारण है। जड़ का संग न हो तो देवी संपत्ति स्वतः सिद्ध है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए अर्जुन के निमित्त से भगवान साधक मात्र को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, अपने में आसुरी संपत्ति दिख जाए तो घबराओ मत, क्योंकि तुम में देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है। माशुतः संपदम देवीम अभिजातोसि पांडव। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से मनुष्य मात्र में परमात्मा की संपत्ति रहती ही है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को परमात्मा प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। इसलिए परमात्मा का संकल्प तो हमारे कल्याण का ही है। यदि हम अपना अलग कोई संकल्प न रखें, प्रत्युत परमात्मा के संकल्प में ही अपना संकल्प मिला दे, तो फिर उनकी कृपा से स्वतः कल्याण हो ही जाता है। परिशिष्ट भाव। जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है। जब वह भगवान की ओर चलता है तब उसमें देवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार की ओर चलता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। देवी संपत्ति में आस्तिक भाव रहता है और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव रहता है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि देवी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, देवी संपद विमोक्षा है, तथापि देवी संपत्ति में मुख्यता भक्ति की ही है। इसलिए भगवान ने भक्ति के प्रकरण में कहा है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। 9 का 13। हे पृथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। आगे भी भगवान ने कहा है, माम प्राप्यैव कौन्तेय। 16 का 20। भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। जिनको अपने प्राणों से प्यार होता है वे प्राण पोषण परायण मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा मानते हैं वे देवी संपत्ति वाले होते हैं। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतना है, और अपने सुख के लिए कर्म करना, अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान में भी अपने सुख के लिए, शरीर के आराम के लिए, मान आदर की प्राप्ति के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुख्यता में देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता में आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति पैदा होती है, और मूल गुण एक ही है जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। वो मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना, और मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना।
ये मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्यों को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान नहीं होता। गुणों की महत्ता न दिखने से साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ नहीं जाती, जिससे वह घबरा जाता है। अपने गुणों की तरफ दृष्टि न जाने से ही अर्जुन घबरा जाते हैं कि मुझ में देवी संपत्ति है ही नहीं। ऐसी दशा में उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने कहा है कि मां शुचय संपदम देवीम अभिजातोसि पांडव।